वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि RPF SI एंड जो कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो उसको आप कैसे फिल करेंगे अपने फ़ोन या लैपटॉप से बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र इस साइट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र पे आइए। देखिए क्रोम ब्राउज़र पे आकर के आप लोग सरकारी रिजल्ट सर्च कर दीजिए। ये सरकारी रिजल्ट ऐसे सरकारी रिजल्ट .com पे आएंगे और इसको सर्च कर देंगे। ठीक है, तो सर्च करेंगे तो ये सरकारी रिजल्ट का मेन वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ देखेंगे आप लोग ये लेटेस्ट जितनी वैकेंसी दिख रही है, ठीक है, लेटेस्ट ये दिख रही है। तो आप यहाँ से भी RPF सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2024 लिखा हुआ है तो यहाँ से भी आ सकते हैं, या तो नीचे स्क्रॉल करके हुए आएंगे। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। ठीक है, लेटेस्ट जॉब में आएंगे तो अभी देखिए दूसरे नंबर पे दिख रहा है रेलवे RPF कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो RPF की जो है ये साइट खुलने लगेगी। तो ये नीचे आप लोग स्क्रॉल करके आएंगे। स्क्रॉल करते हुए देखिए यहाँ पे आप लोग फीस देख सकते हैं। ठीक है, जनरल OBC EWS का 500 रुपये फीस है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपये फीस है। ठीक है, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये है। अब करेक्शन चार्ज भी 250 रुपये है दोस्तों। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, तभी फॉर्म फिल करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो करेक्शन चार्ज भी 250 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यदि आप लोग CBT 1 एग्जाम में बैठ जाते हैं, देते हैं पेपर, तो रिफंड हो जाएगा पैसा। ठीक है, ये आपका। तो चलिए हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए। तो आप लोग यहाँ से एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। RPF SI का जो है पोस्ट है 452 और इसमें बैचलर डिग्री मांगा है। और RPF में क्या मांगा है देख लेते हैं। देखिए RPF में है टोटल पोस्ट 4208 पोस्ट है RPF में, और इसका मांगा है हाई स्कूल। ठीक है, मैट्रिकुलेशन ये एलिजिबिलिटी है। और फिजिकल देख लीजिए आप लोग, फिजिकल में हाइट होनी चाहिए जनरल OBC के 165 और SC ST का 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये और ये फिजिकल देख लीजिएगा आप लोग, रनिंग जो है ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें आप फिजिकल वाला जो है उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए नीचे आते हैं, स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म में। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पहले नंबर पे दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और यदि आप लोग नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर नोटिफिकेशन आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप लोग तो RPF की मेन वेबसाइट जो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट कब है इसका, 14 मई 2024। ठीक है, ये लास्ट डेट है। तो आप लोग लास्ट डेट को वेट ना करिएगा, पहले ही फॉर्म भरिएगा। और दोनों का जो है यही लास्ट डेट है। RPF कांस्टेबल का भी 14 मई है और एप्लीकेशन ये इसका SI का भी जो है 14 मई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई पे दो चीज़ें दिख रहा होगा आपको, एक क्रिएट एन अकाउंट का दिख रहा है और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का दिख रहा है। यदि आप लोग रखे हैं तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए अभी आप लोग टेक्नीशियन क्या लोको पायलट का भरे होंगे ना, तो आप लोग ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी नहीं फिल किया है फॉर्म तो इस पर क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को
सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट बताता हूँ। यदि आप लोग नहीं रजिस्ट्रेशन किए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए, फिर उसके बाद इसको क्रॉस कर दीजिए और नीचे आ जाइए। अब पूछा जा रहा है फर्स्ट कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, कंट्री आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ कंट्री फिल कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फुल नेम पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी फुल नेम है उसको फिल करेंगे, ठीक है। चलिए हम फुल नेम फिल कर देते हैं, ये फुल नेम हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद रीटाइप फुल नेम, मतलब दोबारा उसी को आपको फिल कर देना है, ठीक है, जो आपका जो भी नाम है उसको दोबारा फिल कर देना है। तो चलिए ये दोबारा हम फिल कर दिए हैं। फिर पूछा जा रहा है आपसे हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपका नेम चेंज है। तो यहाँ पे यदि आपका चेंज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे करेंगे। जनरली नो ही पर करते हैं, क्योंकि नाम जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग होता है वही को फिल करते हैं। और फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है दोस्तों उसको डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ठीक है। चलिए डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं, अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर ले रहे हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हम फिल कर लिए हैं। फिर उसको रीटाइप डेट ऑफ बर्थ दोबारा को फिल करवा रहा है, तो आप लोग दोबारा फिल कर दीजिए, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर उसको फिल करेंगे, ठीक है। अब उसको कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो फादर्स नेम जो भी है आपका उसको फिल करेंगे यहाँ पे। ये फादर्स नेम हो गया। फिर कंफर्म रीटाइप फादर्स नेम, मतलब उसको कंफर्म करना है, फिर से वही नेम को फिल कर दीजिए। तो चलिए हम फिल कर दिए हैं। अब फिर उसके बाद मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो आप जो है यहाँ पे मदर्स नेम फिल करेंगे। तो चलिए हम मदर्स नेम फिल कर दे रहे हैं। ये मदर्स नेम हो गया। फिर उसके बाद जो है कंफर्म मदर्स नेम करेंगे, तो ये कंफर्म कर दे रहे हैं। ये कंफर्म कर दिए मदर्स नेम। अब फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन पे आएंगे, तो अपना ये चीज़ें हो गया है ना, बेसिक डिटेल जो कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है। तो इसके बाद आप कॉलम दिख रहा है आधार वेरिफिकेशन का, तो आधार वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करिए। ये आधार नंबर हो गया। फिर उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार, ठीक है, वेरीफाई यूजिंग आधार यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे आई कन्फर्म पे आ करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई जैसे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करिएगा और मोबाइल नंबर। फिर मोबाइल नंबर पे यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन और जीमेल में ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आइएगा क्रिएट पासवर्ड, ठीक है, क्रिएट पासवर्ड इसको बना लीजिएगा और कंफर्म वही पासवर्ड को फिर से फिल करेंगे। देखिए पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आपका जो भी नाम हो, जैसे कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया, इस प्रकार करके आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे दीप @123, तो इस प्रकार करके आप लोग बना लीजिएगा पासवर्ड, कुछ भी बना सकते हैं इसमें। फिर कैप्चर कोड फिल करके यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, प्रीव्यू पे यहाँ पे करेंगे तो पूरा डिटेल दिखने लगेगा और उसको जो है फिल कर देख करके आप लोग
क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए मैं इसको रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पूरा मैं बेसिक बता दिया हूँ कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओटीपी और ईमेल और फ़ोन में ओटीपी जाएगा, उसको फिल करके आप लोग रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आसानी से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा और अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आपके मैसेज ईमेल और फ़ोन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लॉगिन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखिए लॉगिन का पेज ओपन हो गया है। तो लॉगिन इसमें कैसे कर सकते हैं आप लोग, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी फिल करके और यहाँ पासवर्ड फिल करके कैप्चर कोड फिल करके आसानी से आप लोग इसको लॉगिन कर पाएंगे। चलिए मैं लॉगिन करके आप लोगों को बताता हूँ कि इसके आगे फॉर्म आप लोग कैसे फिल करेंगे। ठीक है, पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये लॉगिन पे क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे ना लॉगिन पे, तो ये पेज आपको खुल के आएगा। तो नीचे इसको स्क्रॉल करते हुए आएंगे। ठीक है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले एसआई वाला ओपन हो गया है। ठीक है, एसआई, और नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का दिख रहा है। तो आपको जो भी फिल करना है दोस्तों, ठीक है, इसमें एसआई में ग्रेजुएशन मांग रहा है और इसमें हाई स्कूल, ठीक है, कांस्टेबल में, तो जिसको भी आपको फिल करना है उसको फिल करेंगे। तो चलिए यदि आप लोग दोनों फिल करना है तो ठीक है, तो पहले एक करके आप दोनों को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को कांस्टेबल फिल करके बताते हैं, और यदि आप लोगों को एसआई वाला भी फिल करना है तो इसी प्रकार आप लोग एसआई पे क्लिक करके आसानी से फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस टिक करेंगे, आई एम नॉट करेंटली डिवेड बाई एनी आरआरसी। ठीक है, इस पे यस कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए इसको क्रॉस कर दीजिए और फिर बेसिक डिटेल आपको फिल हो गया है आसानी से। ठीक है, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं वही फिल हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको आप लोग फिल कर देंगे। तो ये सब चीज़ें तो फिल है, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ आप पूछा जा रहा है मदर टंग मातृभाषा, उसको आपका जो भी है उसको फिल कर देंगे। तो हम हिंदी फिल कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज फिल कर लीजिए। ठीक है, आपका जो भी भाषा में आप लोग पेपर देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये परमानेंट आपका विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों को ये पूछा गया है, तो ये ऑलरेडी फिल है। ठीक है, जो आप लोग भरे होंगे निशान जैसे मोल है आपका, ठीक है, कहीं कट लगा है तो उसको आप लोग आसानी से भरे होंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ देखिए हमारा फिल है, तो और ये फिल है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो ये देखिए पूरा फिल है, हमें भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, इसलिए भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं आसानी से, ये कास्ट है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, और फिर इशू अथॉरिटी जहाँ से आपका इशू हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट, फिर डेट ऑफ इशू, जो सर्टिफिकेट होगा उसमें डेट ऑफ इशू होगा। ठीक है, उसमें राइट में लिखा होगा। ठीक है, और यदि आपको पास चाहिए ट्रैवलिंग पास तो यहाँ पे यस करेंगे, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो भी है उसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये फिल है। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करना है आपको। ठीक है, कितने केबी तक, 500 केबी तक पीडीएफ फॉर्म में इसको अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए नीचे आएंगे और ये एड्रेस आपको फिल कर दीजिएगा, आपका जो भी एड्रेस है। ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर एड्रेस आपका जो भी है। ठीक है, और विलेज, टाउन, सिटी, यहाँ पिन कोड के साथ आप लोग फिल करके यहाँ परमानेंट एड्रेस यदि आपका समान है तो यहाँ पे यस करेंगे, और यदि समान नहीं है तो उसको जो भी है आपको फिल करके आगे फिल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं और आगे आप लोगों को बताते हैं। कर दिए हैं, फिर उसको ये डाटा सेव हो गया है, फिर इसको क्रॉस करके नीचे आएंगे और फिर पूछा जा रहा है आपको, देखिए कैटेगरी डिटेल्स, एक सर्विसमैन हैं आप,
तो यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे करेंगे। तो यहाँ नो है हमारा। और फिर ये पूछा जा रहा है ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए, यदि जो भी स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप होगा तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे यहाँ से इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास, ठीक है, EWC जो है, तो यहाँ पे आप लोग ABC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नो किया हूँ, आप अपने अनुसार यदि EWS हैं तो यस करेंगे, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, कि आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो यदि हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, फिर पूछा जा रहा है करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है। तो इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यदि आप लोग रेलवे के एम्प्लॉय होंगे तो उसका डिपार्टमेंट का नेम फिल करना है, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ ऐसे आएगा आप लोगों का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जो भी हैं आप लोग उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके आगे पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, तो आपका जो भी अप्रेंटिस किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, यदि नहीं किए हैं अप्रेंटिस तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, क्योंकि जो फीस है CBT 1 आप लोग एग्जाम देंगे तो उसके बाद आपका रिटर्न होगा पैसा, ठीक है। तो जिस भी अकाउंट में आपको पैसा लेना है उसको फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर पूछा जा रहा है, तो अकाउंट होल्डर, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC आपके पासबुक में होगा, ठीक है। अब बैंक नेम आपका जो भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है उसको फिल करेंगे। फिर बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, आपका जहाँ ब्रांच होगा। इसको फिल करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखने के बाद जो है ये सब सही रहता है तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यदि कोई मिस्टेक गलती से हो गया होगा तो उसको आप लोग करेक्शन कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी डाटा सेव हो गया है। फिर आगे आ जाइए, तो ये पूछा जा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐड करना है दोस्तों। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए RPF में कांस्टेबल में जो क्वालिफिकेशन मांगा है ये हाई स्कूल मांगा है। तो ये देखिए मैं पहले से ये फिल किया हूँ, तो आप लोग इस प्रकार फिल करेंगे, ठीक है। रोल नंबर, फिर जिस भी स्टेट से किए हैं उसको फिल करेंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, फिर कौन सा बोर्ड आप किए हैं, तो हम यूपी बोर्ड, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग, तो आपके मार्कशीट में डेट ऑफ पासिंग लिखा होगा नीचे लेफ्ट साइड में, तो उसको फिल करेंगे, ठीक है। जैसे 30 मई 2014, जो भी सन आप किए होंगे, जो भी सन में आप किए होंगे तो वो फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आप फिल कर लीजिएगा। और यदि आपको ऐड करना है क्वालिफिकेशन तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि जो RPF कांस्टेबल में हाई स्कूल ही मांगा गया है, तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे दिख रहा है। और यदि आप SI वाले में करेंगे तो हाई स्कूल के बाद इंटर, फिर ग्रेजुएशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसको ऐड कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐड कर पाएंगे। तो इसमें हाई स्कूल ही मांगा है कांस्टेबल में, इसलिए ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग फिल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये भी सक्सेसफुली डाटा सेव हो गया। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिए आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो दिख रहा है। यहाँ से आप व्यू पे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं क्लिक करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ओपन पे करके आप लोग देख लीजिएगा। ये इस प्रकार ये डाउनलोड होगा, और ये देखिए ये ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट सही अपलोड हुआ है कि नहीं। तो आप लोग बैक आ जाइएगा, हमारा सही अपलोड हुआ है, तो आप लोग भी ऐसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अपलोड फोटो करना है और साइन करना है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि फोटो का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को लिखा भी है कि इट शुड बी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड, नॉट 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका फोटो, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड।
तो और इसका कितने केबी होना चाहिए अब ये भी आप लोग देख लीजिए। तो आपका जो फोटो है 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए, मतलब 30 केबी से अधिक और 70 केबी से कम होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके ये अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो अब फिर ये अपलोड हो जाने के बाद आप नीचे आएंगे साइन। ठीक है, साइन को ध्यान रखेंगे आप लोग, साइन का जो साइज है वो भी 30 से 70 केबी है। ठीक है, 30 से 70 केबी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। तो अपलोड करने के बाद जैसे इस प्रकार अपलोड हो जाएगा, फिर आप लोग नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग सही से, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे आप लोग। तो मैं आप लोग बताता हूँ कि देखिए अब ये डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, तो आप लोग डिक्लेरेशन में यहाँ पे टिक कर लीजिए इस पे, और प्लेस पूछा जा रहा है, तो आप जहाँ से भी भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, तो वो आप लोग प्लेस चूज कर सकते हैं। तो हम कौशाम्बी यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर उसके बाद नीचे आएंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे ये साइन भी आपको दिख रही होगी, डेट जब भी आप फिल कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए हम प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए पूरा आपका डिटेल आ जाएगा, तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि पूरा सही है या नहीं। यदि पूरा सही होगा तो आप लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं देख लेता हूँ सही है, ये भी सही है। पूरा डिटेल हमारा सही है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ओके पर क्लिक कर देते हैं, फिर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, चलिए पूरा देखने के बाद हम सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए ये सबमिट कर दिए हैं, और सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको फीस पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, तो चलिए फीस पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा ग्रीन से क्या, पे नाउ। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, ये पे नाउ पे क्लिक कर दिए हैं। फिर यहाँ पे आई एग्री कर लेते हैं, आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड करेंगे आप लोग, तो ये देखिए आपका कार्ड नंबर से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए इसमें यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड से जो है ऑप्शन नहीं दे रहा है पेमेंट करने का, तो आप लोग यहाँ कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे कार्ड नंबर फिल करिएगा, और यहाँ पे आप लोग नेम ऑफ द कार्ड होल्डर का नेम फिल करना है, फिर एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट यहाँ फिल करना है, मतलब मंथ और ईयर वो करने के बाद सीवीवी नंबर जो 3 या 4 डिजिट का होता है, सीवीवी आपके एटीएम कार्ड में लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पलट करके आप लोग देखेंगे। ठीक है, जिस इधर कार्ड नंबर लिखा रहता है उसके पलटेंगे। ठीक है, तो वहाँ सीवीवी आपका लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसको फिल करने के बाद आप लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करके आप लोग सक्सेसफुली फीस पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए दोस्तों अपने। ठीक है, तो क्योंकि देखिए इसमें बहुत चीज़ें था आप लोगों को ध्यान रखने का, कि फ़ोटो कैसे रहना चाहिए, नहीं तो कैंसिल कर देगा, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो पूरा मैं बेसिक डिटेल बताया हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट जानकारी और अपडेट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।